अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीना रऊफ़ुर रहीम वक़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम बुइस्तु लिउतम्मिम मकारिमल अख़लाक़ वक़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फ़ुज़्ज़िलतु अलल अंबिया'i बिसित्तिन उतीतु जवामिअल कलिम व नुसिरतु बिर्रुअब व उहिल्लत लियल गनाइम व जुइलत लियल अर्दु मस्जिदन व तहूरा व उरसिलतु इलन नासि काफ़्फ़तन व खुतिम बियन नबिय्यून औ कमा क़ाल अलैहि अस्सलातु वस्सलाम। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों और मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, बिलखुसूस हमारे मेज़बान खुसूसी जनाब हज़रत मौलाना शहाबुद्दीन साहब सदर जमीयत उलमा झुंझुनू, हज़रत मौलाना मोहम्मद उमर साहब इमाम ख़तीब मस्जिद हाजा व दीगर मुअज़्ज़ज़ सामीन, आप हजरात के इल्म में है कि ये जो महीना चल रहा है ये रबीउल अव्वल का महीना है। इस्लामी साल का तीसरा महीना ये कहलाता है। पहला महीना मुहर्रमुल हराम है, दूसरा महीना सफरुल मुज़फ्फर है और तीसरा महीना ये रबीउल अव्वल है। इस महीने को ये फजीलत हासिल है कि इस महीने में आकाए नामदार ताजदार मदीना सरकार दो आलम खातमुल अंबिया जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत मुबारका हुई। इसी महीने में हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया के अंदर तशरीफ लाए और फिर 63 साल की उम्र मुबारक गुजार करके इसी रबीउल अव्वल के महीने में आप दोबारा वापस दुनिया से तशरीफ ले गए। तो गोया कि ये महीना आपकी विलादत का महीना भी हुआ और आपकी वफात का महीना भी हुआ। लेकिन जिस तारीख में आप हजरात ने प्रोग्राम मुनाकिद किया है, इस तारीख का ताल्लुक बाद वाली चीज से है। यानी आज 11 रबीउल अव्वल का दिन गुजरा है और मगरिब के बाद से 12 रबीउल अव्वल शुरू हो चुका है। आज की रात 12 रबीउल अव्वल में गुजरेगी और कल का दिन मगरिब तक वो 12 रबीउल अव्वल में गुजरेगा। आकाए नामदार ताजदार मदीना सय्यदुल अंबिया जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत मुबारका में तो इख्तिलाफ है कि आप दुनिया में कब तशरीफ लाए। इस वजह से कि उस जमाने में तारीख का कोई खास रिवाज नहीं था। तारीख लिखने का या तारीख को याद रखने का कोई खास रिवाज नहीं था। कोई वाकया पेश आ जाता, कोई हादसा पेश आ जाता, उसी हादसे से और उसी वाकये से उस साल को या उस महीने को याद रखा करते थे। बाकायदा तारीख कौन सी थी इसका रिवाज अरब के अंदर था ही नहीं। जिस तरीके से आपने किताबों में पढ़ा होगा, उलमाए किराम से सुना होगा कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत मुबारका अस्हाबे फील के वाकये के 50 या 55 दिन के बाद में हुई। अस्हाबे फील का वाकया अल्लाह ने कुरान करीम में बयान फरमाया है। अलम तरा कैफ फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फील अलम यजअल कैदहुम फी तज़लील व अरसल अलैहिम तयरन अबाबिल तरमीहिम बिहिजारतिन मिन सिज्जील फजअलहुम कअस्फिन माकूल। कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत मुबारका से तकरीबन 50 या 55 दिन पहले
अबरहा नामी एक बादशाह वो मक्के पर हमला करने के लिए आया। शाह हबशा की तरफ से अबरहा नामी एक बादशाह यमन के अंदर हुकूमत किया करता था। उसने देखा कि मक्का के अंदर एक खाना काबा बना हुआ है जिसको खुदा का घर कहा जाता है, और लोग दूर दूर से चल करके उसका तवाफ करने के लिए, उसकी जियारत करने के लिए और उसके पास इबादत करने के लिए आते हैं। हालांकि ना कोई खास उसकी खूबसूरती है, ना कोई खास बनावट है, ना कोई खास सजावट है, कुछ भी नहीं है, ना नक्शो निगार है, बस एक आम सा घर है। लेकिन लोग जोक दर जोक उसकी तरफ चल करके आते हैं। तो उसने सोचा कि क्यों ना मैं भी ऐसा ही एक बेहतरीन घर बनाऊं काबा के मुकाबले में, और बेहतरीन डिजाइन से बनाऊं, बेहतरीन खूबसूरती के साथ बनाऊं और बेहतरीन नक्श निगार उसके अंदर लगाऊं, ताकि लोग उस काबे को छोड़ करके हमारे यहां यमन में इस हमारे बनाए हुए काबे की जियारत करने के लिए और इसका तवाफ करने के लिए आए। यह सोच करके उसने यमन के दारुस सल्तनत मकाम सना के अंदर एक काबा बनाया। लेकिन हुआ ऐसा कि जब उसका काबा बनकर के तैयार हुआ तो चंद नौजवानों ने मिलकर वहां पर एक आग जलाई। उस आग की चिंगारी उड़ करके उसके काबे तक आई। धीरे धीरे वो आग इतनी ज्यादा फैली कि उसका पूरा का पूरा काबा खाकिस्तर हो गया और मुनहदिम होकर के जमीन बोस हो गया, जमीन पर गिर गया। उसको बड़ा गुस्सा आया। वो समझ गया कि ये तो किसी ने हमारे काबे के साथ में शरारत की है। तो फिर उसने कसम खा ली। उसने कहा कि अगर हमारे काबा नहीं रहा और हमारे काबे को किसी ने गिरा दिया है, उस पर हमला कर दिया है, तो अब मक्का के अंदर मुसलमानों का जो काबा है मैं उसको भी नहीं रहने दूंगा। चुनांचे इस नीयत से, उस इरादे से वो अपने लश्कर को लेकर के यमन से चला। रास्ते में जितने भी इलाके आए, जितनी भी बस्तियां आई, जितने भी कबीले आए, सबको खत्म करता गया, सबसे मुकाबला करता हुआ गया और मक्का के अतराफ में पहुंचा। वहां पर उसने देखा कि मक्का के अतराफ में बहुत से जानवर और मवेशी चल रहे हैं। उन जानवरों में तकरीबन 200 ऊंट नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा अब्दुल मुत्तलिब के भी थे। उसने हुक्म दिया अपने वजीरों को कि इन तमाम जानवरों को कैद कर लो। चुनांचे उसके वजीरों ने तमाम जानवरों को गिरफ्तार कर लिया, उनको कैद कर लिया। मक्का के अंदर यह खबर मशहूर हुई। अब्दुल मुत्तलिब मक्का के सरदार भी थे और काबा के मुतवल्ली भी थे। आपके दादा दादा वो सरदार भी थे और मुतवल्ली भी थे। उनको मालूम हुआ, वो आए और आने के बाद उन्होंने अबरहा से बात की। अब्दुल मुत्तलिब जो ही आए तो अल्लाह पाक ने ऐसा जबरदस्त रौब और दबदबा आपके दादा अब्दुल मुत्तलिब को अता फरमाया था कि अबरहा तो अब्दुल मुत्तलिब को देख करके हक्का भक्का रह गया और कांपने लगा। और इतना रौब उसके ऊपर अब्दुल मुत्तलिब का पड़ा कि अपने तख्त को और अपने मसनद को छोड़ करके उठ करके नीचे आ गया। अब्दुल मुत्तलिब को अपनी मसनद पर तो नहीं बिठाया, लेकिन खुद भी नहीं बैठा रहा और नीचे बैठ करके बात करना उसने शुरू कर दी। कहने लगा कि आप ही अब्दुल मुत्तलिब हो? आपने फरमाया हाँ। का मक्का के सरदार आप हो? कहने लगा हाँ। का काबा के मुतवल्ली भी आप हो? आपने फरमाया हाँ। तो अबरहा कहने लगा कि बोलो क्या चाहते हो। अब अबरहा के दिल के अंदर यह ख्याल था कि मक्के का सरदार है, काबे का मुतवल्ली है, इतना बड़ा आदमी है, तो मुझसे इसी सिलसिले में गुफ्तगू करेगा कि भाई आप जंग मत करो, आप जानों का नुकसान ना करो, आप मालों का नुकसान ना करो, आप जानवरों का नुकसान ना करो, किसी की जान ना लो, किसी को कत्ल ना करो, क्योंकि जंग जिदाल में तो यही होता है। उसका ख्याल ये था। और उसने ये भी सोचा कि अब्दुल मुत्तलिब तो चूंकि काबे का मुतवल्ली, तो इसको तो पहले पता लग गया होगा कि मैं वहां से किस नीयत से, किस इरादे से आया हूं, तो ये काबे के बारे में मुझसे सवाल करेगा।
लेकिन अब्दुल मुत्तलिब ने ऐसा सवाल किया कि अबराहा का तो होश ही ठिकाने नहीं रहा और उसके पांव के नीचे से जमीन ही खिसक गई। अबराहा कहने लगा कि मक्का के सरदार, काबे के मुतवल्ली अब्दुल मुत्तलिब, बोलो क्या बात है, क्या मुतालबा लेकर के आए हो, क्या डिमांड है तुम्हारी। अब्दुल मुत्तलिब फरमाने लगे कि भाई मैंने ये सुना है कि मक्का के अतराफ में जो जानवर चल रहे थे आपने उन जानवरों को कैद करवा लिया है। मैं तो सिर्फ इतना कहने के लिए आया हूं कि मेरे उसमें 200 ऊंट थे, आप मुझे मेरे 200 ऊंट वापस कर दीजिए। वो बड़ा हैरान हुआ कि ये क्या बात है, इसको काबे की कोई फिक्र ही नहीं है, काबे का मुतवल्ली बना हुआ है, इसको अपने शहर की फिक्र नहीं है, मक्का की फिक्र नहीं, मक्का के लोगों की फिक्र नहीं है, सरदार बना हुआ है। तो हैरान हुआ और कहने लगा कि अब्दुल मुत्तलिब तुम्हें पता नहीं मैं किस नीयत से और किस इरादे से आया हूं। आपने फरमाया कि मुझे सब मालूम। क्या फिर तुमने उसके बारे में कोई सवाल ही नहीं किया? तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा अब्दुल मुत्तलिब ने फरमाया, अना रब्बुल इबिल व लिहाज़ल बैत रब्बुन युहमी। फरमाया कि अबराह बात ऐसी है कि मैं तो ऊंटों का मालिक हूं, इसलिए मैं अपने ऊंट का तुझसे सवाल कर रहा हूं। रहा इस काबे का मसला, इस बैतुल्लाह का मसला, तो जिस तरीके से मैं ऊंटों का मालिक हूं इस तरीके से इस काबा का भी कोई मालिक है, वो खुद इसकी हिफाजत कर ले, तो मुझे इसकी बात करने की जरूरत ही नहीं है। चुनांचे उसने हुक्म दिया कि भाई अब्दुल मुत्तलिब के ऊंटों को छोड़ दो। अब्दुल मुत्तलिब के ऊंटों को छोड़ दिया गया। वो मक्का के अंदर तशरीफ लाए और लोगों से कहा कि भाई देखो, और काबा में भी आए, काबे में आकर के दुआ की कि अल्लाह हम तो कमजोर है और अबराहा बादशाह तेरे घर को गिराने की नीयत से आया हुआ है, तू ताकतवर है, तू ही अपने घर की हिफाजत फरमा। और मक्का के लोगों से कहा कि भाई मक्के को खाली करके अतराफ में जवादिम में चले जाओ। चुनांचे फिर अबराहा आगे बढ़ा। जब काबे के बिल्कुल सामने पहुंचा तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपना फैसला सुनाया और छोटे छोटे से परिंदे, अबाबील जिनको कहा जाता है, उन परिंदों को अल्लाह ताला ने भेजा और उन अबाबील, उन परिंदों के चोंच के अंदर एक छोटी सी कंकरी थी और 2 पंजे हैं, उन पंजों के अंदर कंकरी थी, यानी एक परिंदे के पास में 3 कंकरियां। अब आप जानते हैं कि परिंदा तो वैसे ही छोटा सा होता है, तो उसकी चोंच तो और भी छोटी, तो छोटी सी कंकरी आएगी, तो बड़ा पत्थर तो आएगा नहीं। और इस छोटी सी कंकरी से जब आप किसी को मारेंगे तो उसको तो कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, और जितना मजबूत आदमी होगा उसको तो और भी ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। और फिर हाथी, वो तो हाथी को लेकर के आया था ना, तो हाथी तो ऐसा खतरनाक जानवर है कि बड़ी से बड़ी चीज से भी अगर उसको मारा जाए तो कुछ फर्क नहीं पड़ता है। चुनांचे अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उन परिंदों को भेजा, लेकिन अल्लाह ताला ने उन कंकरियों के अंदर ऐसी जबरदस्त तासीर पैदा फरमाई, उन कंकरियों के अंदर कि उलमाए किराम फरमाते हैं कि वो एक कंकरी गोली के बंदूक की तरह काम कर रही थी। और ऐसी तासीर अल्लाह ने उसके अंदर रखी, ऐसी धार अल्लाह ने उसके अंदर पैदा की कि जब वो पड़ती थी, गिरती थी, तो सर के ऊपर गिरती थी तो सर से नीचे पांव तक निकल जाती, यहां तक कि हाथी जैसे मजबूत ढील डोल वाले जानवर, उसके नीचे से भी वो निकल जाया करती थी। इतनी तेज रफ्तार के साथ में वो परिंदों के अंदर से कंकरियां निकल रही थी। और इस तरीके से उन परिंदों की कंकरियों के जरिए से काबे पर हमला करने की नीयत से आने वाले अबराहा और उसके तमाम लश्कर वालों को अल्लाह ने नेस्त नाबूद कर दिया। अबराहा के बदन के अंदर चेचक पैदा हुई, बदन उसका सड़ने लगा, बदबूदार होने लगा, और सब के सब वहीं पर खत्म हो गए। और खत्म होने के बाद अल्लाह ने एक सैलाब को भेजा और वो उनकी लाशों को बहा करके ले गया। ये अबराहा का वाकया नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से सिर्फ 50 या 55 दिन पहले पेश आया। तो जब आप किताबों को पढ़ेंगे या उलमा के बयानात को सुनेंगे तो उसमें आपको यह मिलेगा, वुलिद आमल फील, यानी हाथी वाले सन के वाकये में आपकी विलादत हुई। चूंकि तारीख का कोई आम रिवाज था नहीं, तो इसी तरीके से याद रखते थे। इसी वजह से आपकी विलादत मुबारका में उलमा के दरमियान इख्तिलाफ है। बाद उलमा फरमाते हैं कि आप 9 रबीउल अव्वल को पैदा हुए, बाद फरमाते हैं कि 10 को पैदा हुए, बाद फरमाते हैं कि 11 को हुए, और बाद फरमाते हैं 12 को पैदा हुए। लेकिन ज्यादातर सही उलमा का जो कौल है वो ये है कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पैदाइश 9 रबीउल अव्वल को होगी। लेकिन वफात में किसी का इख्तिलाफ नहीं, क्योंकि फिर जब आप दुनिया से जाने लगे तो फिर तो तारीख का आम रिवाज हो चुका था।
और सन हिजरी भी चालू हो चुकी थी। तो इस बात पर तमाम उलमा का इत्तिफाक है कि 12 रबीउल अव्वल पीर के दिन सन 11 हिजरी में आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम दुनिया के अंदर से तशरीफ ले गए। और आज की जिस तारीख में हम बैठे हैं, तो गोया कि यूं समझ लीजिए आज की तारीख अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आखिरी रात थी उस वक्त, और फिर अगले दिन सुबह 9-10 बजे के करीब आप दुनिया से तशरीफ ले। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने आलम इंसानियत के ऊपर रहमतुल लिल आलमीन बना करके भेजा। इसलिए कि जब आपकी विलादत से पहले की तारीख को आप पढ़ेंगे तो आपको मालूम होगा कि दुनिया के अंदर हर तरह का जुल्म और सितम फैला हुआ था, चारों तरफ कत्ल व गारतगिरी, जिनाकारी, शराबखोरी, बच्चियों को जिंदा दरगोर करना, बीवियों के ऊपर जुल्म करना, और एक अल्लाह को छोड़ करके दूसरे माबूदों की परस्तिश करना, इबादत करना। इस तरीके से हर तरह का गुनाह, यानी इतना गुनाह होता था कि उस जमाने का नाम ही जमाने जाहिलियत रख दिया गया। हालांकि उससे पहले जितने जमाने गुजरे हैं उन जमानों के अंदर भी गुनाह होते थे, लेकिन उन जमानों में से किसी का नाम जमाने जाहिलियत नहीं रखा गया। इंसानियत सिसक रही थी, इंसानियत घुटन के अंदर पड़ी हुई थी, इंसानियत कसमपुरसी के आलम में थी। कोई किसी के हुकूक को पहचानने वाला नहीं था, कोई किसी के हक को अदा करने वाला नहीं था, कोई किसी की इज्जत करने वाला नहीं था, कोई किसी का एहतराम करने वाला नहीं था, कोई किसी के ऊपर रहम करने वाला नहीं था। ऐसे माहौल में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुनिया के अंदर मबऊस फरमाया। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम हजरत आमिना की बतन से दुनिया के अंदर तशरीफ लाए। हजरत आमिना रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं, आपकी वालदा, कि जिस रात में आपकी विलादत हुई उस रात में मेरे पास चिराग जलाने के लिए तेल भी नहीं था। अब आप मुझे एक बात बताओ कि जिस खुदा ने सितारे बनाए, जिस खुदा ने चांद बनाया, जिस खुदा ने सूरज बनाया, कि सितारों की रोशनी, फिर चांद की रोशनी, फिर उससे ज्यादा सूरज की रोशनी, और ये सारी की सारी कायनात और सारी दुनिया को अल्लाह ने जो सजाया तो वो नबी के सदक़े में सजाया। अगर आपको पैदा ना करना होता तो अल्लाह पाक इस दुनिया को कभी भी ना बनाता, कभी भी नहीं बनाता। चुनांचे हदीस के अंदर आता है कि इस दुनिया के सबसे पहले इंसान हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम, उनसे गलती हुई, वो दुनिया के अंदर आए, फिर उन्होंने तौबा की अपनी गलती की। फतलक्का आदम मिन रब्बिही कलिमातिन फताब अलैहि, अल्लाह ने हजरत आदम को चंद कलिमात बतलाए, उन कलिमात के जरिए से उन्होंने तौबा की। जब उनकी तौबा कबूल नहीं हो रही थी तो एक मौके पर हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अल्लाह ताला से दुआ मांगी, या रब्बी अस्अलुका बिहक्कि मुहम्मदिन अन तग़फिरली, कि ए मेरे रब, मैं मोहम्मद के वास्ते से आपसे सवाल कर रहा हूं कि आप मुझे माफ कर दीजिए। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया, व कैफ़ अरफ़्ता मुहम्मदन व लम अख़्लुक़हु, क्या आदम अभी तो मैंने मोहम्मद को पैदा ही नहीं किया, अभी तो मैं नस्ल इंसानी को बढ़ाऊंगा, नस्ल इंसानी को बनाऊंगा, और तुम सबसे पहले इंसान हो, तुम्हारे अलावा तो दुनिया में किसी और इंसान को मैंने पैदा ही नहीं किया, नस्ल ही तुमसे चलानी है। तो फिर जिसको मैंने पैदा ही नहीं किया है तुम उसका नाम कैसे ले रहे हो, और तूने मोहम्मद को कैसे पहचाना? तो हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जवाब दिया कि बारी ताला, इज़ा खलक़्त बियदिका व नफ़ख़्त फ़ीय मिन रूहिका फ़रफ़अतु रअसी फ़रअयतु अला क़वाइमिल अर्शि मक्तूबन ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। गौर से सुनना, हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जवाब दिया कि बारी ताला, जब आपने मुझे अपने हाथ से पैदा किया और फिर मेरे में आपने रूह फूंकी, जान डाली, तो मैंने अपने सर को उठाया, अपने सर को उठा करके मैंने देखा कि अर्श के ऊपर लिखा हुआ है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह।
तो मैं समझ गया कि आपके नाम के साथ जिसका नाम जुड़ा हुआ है वो कोई मामूली शख्सियत नहीं हो सकती है, जरूर भी जरूर वो इतनी बड़ी शख्सियत है कि उसका कोई बड़ा मकाम होगा, कोई मर्तबा होगा, अगरचे वो दुनिया के अंदर अभी मौजूद नहीं है, लेकिन जब कभी भी वो शख्सियत आएगी उसका बहुत बड़ा मकाम होगा। इसीलिए आपने अपने नाम के साथ और अपने कलीमे के साथ उसका नाम लिख रखा। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया सदक़ता या आदम, कि आदम तूने बिल्कुल सच कहा है। और फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया लौला मुहम्मदुन मा खलक़तुका, कि सुन लो आदम, अगर मोहम्मद को पैदा ना करना होता तो मैं तुझे भी ना पैदा करता। अगर मोहम्मद को ना बनाना होता तो मैं ना तुझे बनाता, ना जमीन और आसमान को बनाता, ना चांद सूरज सितारे सैयारे पहाड़ दरिया समुंदर, अल्लाह पाक किसी भी चीज को ना बनाते अगर नबी को ना बनाना हो। तो गोया कि जितनी भी चीजें दुनिया के अंदर वजूद में आई है और जितनी भी चीजों को वजूद मिला है वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सदका है। मैं और आप भी आपका सदका है। तो जिस पैगंबर के लिए अल्लाह ने ये सारा निजाम बनाया, उस पैगंबर की विलादत के मौके पर क्या अल्लाह पाक चांद या सूरज या सितारे को गुलाम बना करके आपके घर में हाजिर ना कर देता? लेकिन नहीं किया। हजरत आमिना फरमाती हैं कि मेरे घर में चिराग जलाने के लिए तेल भी नहीं था। बताओ, अल्लाह के लिए ये इंतजाम करना कोई मुश्किल था? लेकिन अल्लाह ने नहीं किया। क्यों नहीं किया? मौलाना अबुल कलाम आजाद फरमाते हैं कि अल्लाह पाक ने इस वजह से इंतजाम नहीं किया कि इस वजह से कि आप नबी बनकर के दुनिया के अंदर आए हैं और आगे चल करके आपकी उम्मत आएगी और कयामत तक आपकी उम्मत बनती रहेगी हजारों लाखों अरबों खरबों की तादाद में, और उस उम्मत में 90% तबका वो गरीब का होगा। तो अल्लाह ने अपने नबी को गरीब के घर में पैदा किया ताकि कल कयामत तक कोई अगर किसी गरीब के घर में पैदा हो तो वो उसको ऐबदार ना समझे, उसको मायूब ना समझे, बल्कि उस गरीब का सर फख्र से ऊपर हो जाए कि आज 1400 साल के बाद अगर मैं गरीब के घर में पैदा हुआ हूं, आज से 1450 साल पहले मेरे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह भी गरीब घराने में पैदा हुए। इसलिए अल्लाह ने इंतजाम नहीं करवाया। और फिर दूसरी बात यह है कि अल्लाह को इंतजाम की जरूरत क्या थी? इस वजह से कि रोशनी की जो सिफत है और खूबी है वो अंधेरे में जाहिर होती है, अंधेरे में मालूम होती है। अगर पहले से रोशनी हो, अब जैसे भी आपने लाइट जला रखी है, अब अगर दिन के अंदर आप इसको जलाएंगे तो इसकी कोई अहमियत नहीं रहेगी, इस वजह से कि दिन के अंदर तो खुद बड़ी रोशनी वाला सूरज आया हुआ है। इस लाइट को आप जितने ज्यादा अंधेरे के अंदर जलाएंगे उतनी ही ज्यादा ये अपनी तासीर दिखाएगी, अपनी खासियत दिखाएगी। अल्लाह पाक ने अंधेरे का इंतजाम रखा नबी के घर पर। और फिर हजरत आमिना फरमाती है कि जब मेरा बेटा पैदा हुआ मोहम्मद, तो मैंने देखा कि वो मुस्कुरा रहा है। और हजरत आमिना फरमाती हैं कि मैंने देखा कि आपकी उंगली उठी हुई, आप आसमान की तरफ देख रहे हैं, गोया कि आप शहादत की उंगली को उठा करके तौहीद का इशारा कर रहे थे कि ए लोगों, अब माबूदान बातिला की परस्तिश का वक्त खत्म हो चुका है, अब सिर्फ और सिर्फ एक अल्लाह वहदहू ला शरीक लहू की इबादत का वक्त आ चुका है। और चिराग जलाने के लिए तेल नहीं था। लेकिन हजरत आमिना फरमाती है कि इतनी, जब आप पैदा हुए तो मेरे घर के अंदर इतनी रोशनी हुई, इतना नूर हुआ, इतना नूर फैला कि मैंने अपने कमरे में से मुल्क शाम के महल्लात देखे। ऐसा खूबसूरत चेहरा अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने नबी को अता फरमाया। और अल्लाह ने आपको यतीम बना करके दुनिया में भेजा। आपकी विलादत से 6 महीना पहले अल्लाह ने आपके वालिद हजरत अब्दुल्ला को दुनिया से उठा लिया, पर्दा फरमा गए, अपने पास बुला लिया, और आप यतीमी की हालत में पैदा हुए। क्यों? ताकि कल कयामत तक जब कोई भी किसी यतीम के घराने में पैदा हो तो वह ऐब ना समझे, मायूब ना समझे, बल्कि उसका भी सर फख्र से ऊपर हो जाए कि अगर आज मेरा बाप जिंदा नहीं, मैं यतीमी की हालत में पैदा हुआ हूं, तो आज से 1450 साल पहले मेरा नबी भी यतीम के घर में पैदा हुआ। ऐसा इंतजाम अल्लाह ने किया। आपकी विलादत हुई, आपको दूध पिलाने के लिए हजरत दाई हलीमा का इंतखाब किया गया। हजरत दाई हलीमा अपने शौहर के साथ में ऊंटनी को लेकर के आई
अब जितनी भी औरतें आती थी वो तमाम की तमाम औरतें आपको देखती है और उनको मालूम होता है कि भाई इसका बाप तो जिंदा है नहीं, तो वो औरतें समझती थी कि जब इस बच्चे का बाप ही नहीं है तो हम अगर इनको दूध पिलाएंगे भी तो हक़ुल खिदमत हमें कौन देगा, दूध का मुआवजा कहां से मिलेगा, ये तो पहले से यतीम है। इस तरीके से बहुत सारी औरतें आई और आकर के चली गई, किसी ने भी आपको नहीं लिया, सब ने छोड़ दिया। हजरत हलीमा खुद गरीब घराने से थी, कमजोर घराने से थी और उनकी ऊँटनी में भी दूध वूध उनके थन में कुछ भी नहीं था। तो हजरत हलीमा से बातचीत हुई हजरत आमना की। हजरत आमना ने फरमाया कि देखो हलीमा, मेरा ये मासूम सा बच्चा है, इसका वालिद है नहीं, इसका बाप है नहीं, इसको तुम ले जाओ, मुझसे जो भी बन सकेगा मैं तुमको देने की कोशिश करूंगा। और फिर हजरत आमना ने फरमाया कि देखो हलीमा, इसका पूरा ख्याल रखना, इस चक्कर में मत रहना कि इसका वालिद नहीं, खिदमत होगी या नहीं होगी। हजरत हलीमा ने फरमाया ठीक। चुनांचे हजरत हलीमा उनको लेकर के गई और हजरत हलीमा फरमाती है कि मेरे घर के अंदर जो बकरियां बंधी हुई थी और मेरी जो ऊँटनी थी उनकी थनों में बिल्कुल भी दूध नहीं होता था, लेकिन जैसे ही पैगंबर हमारे घर में तशरीफ लाए सारे जानवरों के थनों में दूध भर गया। आपकी बरकत से अल्लाह ताला ने सबको बरकत अता फरमाई। और इतना ख्याल रखते थे कि हजरत हलीमा फरमाती है कि बचपन में मैं कभी कभी चाहती थी कि अपने बेटे को मोहम्मद को बाएं तरफ से दूध पिला दूं, बाएं छाती से दूध पिला दूं। हजरत हलीमा फरमाती है कि आप अलैहिस्सलाम ने जिंदगी में कभी भी बाएं तरफ से दूध नहीं पिया, हमेशा दाएं तरफ से दूध पिया। इस तरीके से आपके बचपन के अहवाल गुजरे। आप मक्का वालों में रहे, मक्का वालों के साथ में रहे, ईमानदारी के साथ में रहे, सदाकत के साथ में रहे, दियानत के साथ में रहे, कभी कोई गलत काम नहीं किया, कभी कोई चोरी डकैती, कोई दगाबाजी, कोई धोखाबाजी, मक्कारी अय्यारी कुछ नहीं किया। और 40 साल की उम्र तक जब आपको नबूवत नहीं मिली तब तक आप इतनी ईमानदारी के साथ में रहे कि मक्का वाले खुद अपनी जबान से आपको अमीन और सादिक कहने लगे। क्या आपका लक़ब पड़ गया कि आप अमीन हैं, यानी अमानतदार है और सादिक है और आप सच्चे। 40 साल के बाद अल्लाह रब्बुल इज्जत ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत अता फरमाई, नबूवत। और फिर 63 साल की उम्र में आपका इंतकाल हो गया। तो 40 से 63 यानी 23 साल, गोया कि आपकी नबूवत के सिर्फ 23 साल। लेकिन इस 23 साल के छोटे से अरसे में हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा इनकलाब बर्पा किया और ऐसी तब्दीली आप लेकर के आए उस जमीन के ऊपर कि कायनात में उससे पहले कोई ऐसा इनकलाब बर्पा नहीं कर सका और कयामत तक कोई दूसरा नहीं कर सकता। आपको अल्लाह ने हुक्म दिया, तुम फानजिर, कि नबी जी खड़े हो जाइए और लोगों को तौहीद की दावत दीजिए, लोगों को तबलीग कीजिए कि वो एक अल्लाह की इबादत करे और एक अल्लाह के सामने अपनी पेशानी को झुकाए। चुनांचे आप कोहे सफा पर गए और सफा पहाड़ी पर खड़े होकर के आपने ऐलान किया कि ए फुला कबीले वालों, ए फुला कबीले वाले इधर आओ। सब के सब जमा हो गए। आपने फरमाया कि अगर मैं तुमसे ये कहूं कि इस पहाड़ के पीछे एक लश्कर है जो अनकरीब तुम्हारे ऊपर हमला करने वाला है, क्या तुम मेरी बात का यकीन करोगे? उन सब ने बेक जबान होकर के कहा कि बिल्कुल हम आपकी बात का यकीन करेंगे, इसलिए कि हमने आपको 40 साल तक आजमाया है। मा जर्रबना का लैला मर्रा मा वजदना फीका इल्ला सिद्का, हमने हमेशा आपको अमानतदार और सच्चा पाया है। जब 40 साल में आप कभी झूठ नहीं बोले तो जाहिर सी बात आप अभी भी झूठ नहीं बोलेंगे। जब आपने उनसे पुख्ता अहद ले लिया, फिर उसके बाद आपने फरमाया कि अगर तुम इस बात का इकरार करते हो तो फिर मैं अगली बात कहता हूं, या अय्युहन्नास क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ़्लिहू, कि ए लोगों कलिमा ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ो तुम कामयाब हो जाओ। बस ये बात कहने की देर थी। जो ही आपने ये बात कही, पूरा कबीला, पूरा अरब आपका दुश्मन बन गया। जितने लोग आए थे सब के सब आपके दुश्मन बन गए। यहां तक कि आपका चचा अबू लहब, कि जिसने आपकी पैदाइश पर मिठाइयां तकसीम की, अपनी बांदी को आजाद किया, वो बदबख्त खड़ा होकर के कहने लगा तब्बन लक साइरल यौम लिहाजा जमाअतना या मोहम्मद, के मोहम्मद तेरा सत्यानाश हो इसीलिए तूने हमको जमा किया। क्या बात कर रहा है?
हमारे दरमियान रहने वाला, हमारे दरमियान बड़ा होने वाला, हमारे दरमियान पलने वाला, पल पोस करके बड़ा होने वाला, हमारी गोदी में खेलने वाला, आज 40 साल के बाद में हमको कहता है कि मैं नबी हूं। और हमारे बाप दादा जो इतने बरसों से, इतने सालों से इन पत्थरों की इबादत करते हुए आ रहे हैं, इनकी परस्तिश करते हुए आ रहे हैं, इनकी पूजा करते हुए आ रहे हैं, हमें आज तो खड़ा होकर के कहता है कि वो गलत थे और उनका तरीका गलत था और तुम उनके तरीके को छोड़ दो। हम तो कभी भी इसको मानने के लिए तैयार नहीं। और फिर उसके बाद आजमाइश का जो वक्त शुरू हुआ, बहुत खतरनाक वक्त शुरू हुआ। 13 साल मक्की जिंदगी को जब आप पढ़ेंगे तो आपको मालूम होगा कि इतनी आपको तकलीफें दी गई कि बिल्कुल लोगों ने इंतहा कर दी। आप नमाज पढ़ रहे हैं, नमाज में आपके ऊपर, आपकी बदन मुबारक पर ओझड़ी, ऊंट की ओझड़ी डाल दी गई, आपका मजाक उड़ाया जा रहा है, आपको साहिर कहा गया, आपको जादूगर कहा गया, आपको शायर कहा गया, आपको मजनून, पागल, दीवाना कहा गया, ना जाने आपको क्या क्या कहा गया। यहां तक कि मक्का वालों से परेशान होकर के आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ताइफ गए और आपका इरादा यह था, आपका ख्याल यह था कि मक्का वाले तो मेरी बात को सुनते नहीं है, चलो मैं ताइफ चला जाता हूं, शायद वो लोग मेरी बात को मान ले। चुनांचे आप ताइफ चले गए। ताइफ वालों ने तो और भी ज्यादा बुरा मामला आपके साथ में किया। आपने उनको समझाया, उनको बताया, उन जालिमों ने आपके ऊपर तालियां बजाई, आपका मजाक उड़ाया, आपके ऊपर थूक बरसाए, आपके ऊपर पत्थर बरसाए। यहां तक के बाज किताबों में तो यहां तक आता है कि उन्होंने, ताइफ वालों ने कुत्ते भी आपके पीछे छोड़ दिए, लेकिन उन कुत्तों ने जब पैगंबर को देखा तो उन्होंने पहचान लिया, दोबारा वो ताइफ में नजर नहीं आए, इंसानों ने नहीं पहचाना। और इतना आपको मारा, इतना मारा, यानी भगा भगा करके आपको मारा करते। आप अंदाजा लगाओ कि दीन इस्लाम की खातिर पैगंबर को कितनी तकलीफें उठानी पड़ी, कितनी परेशानी उठानी पड़ेगी। हमें इसकी अहमियत इस वजह से नहीं है कि हमें मां के पेट में मिल गया, बिस्तर पर पड़े पड़े मिल गया, तो हम ये समझते हैं कि बस यूं आसानी से सारा का, यूं आसानी से बहुत बड़ी बड़ी कुर्बानियां देनी पड़ी, अपने घर बार को उजाड़ना पड़ा, अपनी बीवी को बेवा कराना पड़ा, अपने बच्चों को यतीम कराना पड़ा, और इसी तरीके से हिजरत करना पड़ा। इन तमाम कुर्बानियों को देने के बाद तब कहीं जाकर के ये दीन इस्लाम की दौलत हमें नसीब हुई, यूं आसानी से नहीं मिल गई। चुनांचे इतना उन्होंने आपको मारा कि आपका पूरा बदन लहूलुहान हो गए और आपके जूते मुबारक खून से रंगीन हो गए, भर गए। आपने एक बाग में पनाह ली और वहां पर थोड़ी देर आपने कयाम किया, फिर आप वहां से वापिस आए तो हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए और फरमाया कि या रसूल अल्लाह, ताइफ वालों ने जो कुछ भी आपके साथ में किया है, अल्लाह पाक ने उस सारे मंजर को देखा है। और ये पहाड़ का, ताइफ 2 पहाड़ों के दरमियान में, फरमाया कि ये पहाड़ का फरिश्ता मेरे साथ में, अल्लाह ने इसको भेजा है, अगर आप इसको इजाजत दें तो ये दोनों पहाड़ों को मिलाएगा, ताइफ वालों का तो नामो निशान तक मिल जाएगा। जब पहाड़, 2 गाड़ियां मिलती है तो बीच में कोई आएगा तो क्या होगा, और अगर 2 पहाड़ मिल गए तो फिर तो कोई बचेगा ही नहीं। फरमाया कि आप सिर्फ इजाजत दीजिए कि इन दोनों पहाड़ों को मिलाए और इनको नेस्त नाबूद कर दे। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अल्लाहुम्मा हदी लिक़ौमी फ़इन्नहुम ला यअलमून, ए अल्लाह मेरी कौम को हिदायत दी, ये मुझे जानते नहीं। और फिर आपने ये भी फरमाया, अल्लाह बल अर्जु अन युखरिजल्लाहु मिन इबादिहिम मिन अस्लाबिहिम मन यअबुदुल्लाह वहदहु ला युशरिकु बिही शैया, कि मुझे अल्लाह की जात से ये उम्मीद है कि ये अगर मेरी बात नहीं मानते हैं तो इनकी नस्ल में, इनकी औलाद में कोई बंदा आएगा जो मेरी बात को मानेगा और वो तौहीद पर कायम रहेगा, शिर्क को छोड़ देगा। और वही हुआ। आगे चलकर के अल्लाह ताला ने उनको हिदायत अता फरमाई तो कबीला सकीफ, ये ताइफ का कबीला है, ये सब के सब इस्लाम में दाखिल हुए।